नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पहला गुणव्रत दिग्व्रत चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। देखिए, चरणानियोग की तो यह शैली होती है कि पाप से बचना है। एक काम करो, जिन जिन क्षेत्रों में पाप होता हुआ तुम्हें दिखाई देता है उन क्षेत्रों से निवृत्ति ले लो, अर्थात उन क्षेत्रों का परिमाण कर दो, हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ये चरणानियोग की शैली है। पापों के कारणभूत क्षेत्र से दूर रखना। अध्यात्म तो एक स्टेप आगे कहता है, वो तो कहता है तुम्हें क्षेत्र से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हारे भावों से फर्क पड़ेगा। तुम एकदम अत्यंत पवित्र स्थान पर बैठे हो, जिन मंदिर में बैठे हो, परंतु तुम्हारे विकल्प चल रहे हैं घर परिवार के, तुम्हारा विकल्प चल रहा है व्यापार आदि के। ये प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ऐसी सिचुएशन हो गई, तो पाप तो उसको वैसे भी लगना है। अत्यंत पवित्र क्षेत्र में फिर भी उसको पाप लग रहा है। यह अध्यात्म की शैली है। परंतु चरणानियोग एक बात कहता है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देता है। वो कहता है देखो, तुम किसी स्थान विशेष पर आए हो, उस स्थान विशेष का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़े बिना रहता नहीं है। जैसे हम किसी क्रिकेट के स्टेडियम में जाए, प्रश्न है मेरा, वहाँ पर स्टेडियम में जाते से उस शोर, उस हो हल्ले को देख करके, मैच को देख करके हमें स्वयं को क्रिकेट खेलने का मन होता है या नहीं होता है? मतलब ऐसे भाव होते हैं या नहीं होते हैं? इतने भी तरह की है होते हैं, और खेलने के नहीं तो चीयर्स करने के तो हो ही जाते हैं। बराबर, वैसे भाव हो ही जाते हैं। कोई एक आधा फिल्मी गाना सुन लिया, कान पर पड़ जाए तो नाचने का मन होता है नहीं होता है? बिल्कुल नाचने का मन होता है। तो ये सब क्षेत्र का, द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध आपस में बना रहता है। अब उसी तरह आप किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाइए, तदनुसार हमें उस पावन भूमि के प्रदेशों का असर हमारे ऊपर पड़े बिना रहता नहीं है। वहाँ कषायों की मंदता अवश्य ही पाई जाती है। आप नोटिस करना, जितनी शांतता आपको मंदिर में मिलती है, अच्छा मंदिर में पूजन चल रही है तो भक्ति के भाव होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जैसा क्षेत्र चल रहा है उस हिसाब से हमारे ऊपर परिणाम होता ही है। ये चरणानियोग की शैली है। तो चरणानियोग ने क्या कहा, खराब क्षेत्रों में जाकर के तुम्हारे परिणाम विकृत होने की बहुत समान, वो प्रोबेबिलिटी पे जाता है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? हाँ, 90%, 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये तो अब इसके परिणाम खराब होंगे ही होंगे। खराब क्षेत्र में जाएगा तो वो कहेगा छोड़ो, तुम जाओ ही मत, ऐसा उसका कहना होता है। ठीक है, दिग्व्रत ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि उसने जन संपर्क तोड़ा है। देखिए, समस्त पापों की जड़ दो व्यक्तियों का जन संपर्क होता है। दो व्यक्ति मिले, जन संपर्क हुआ, तो होता क्या है, या तो राग का अवसर बनता है या तो द्वेष का अवसर बनता है। और राग और द्वेष, ये इनमें से कौन सा आपके लिए मोक्ष का कारण है? कोई भी नहीं, दोनों भी बंध की ही कारण है। किसी को भी पास करेंगे तो संसार ही हाथ लगने वाला है। इसीलिए चरणानियोग की, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो कहता है कि जन संपर्क ही से ही दूर हो जाओ, जन संपर्क कम 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 करते जाओ। अब तुम्हारे समाधि का काल आने वाला है, जितना कम जनसंपर्क उतनी तुम अच्छे से अपनी संलेखना धारण कर पाओगे, ऐसी उसकी बात रही है। तो दिग्व्रत के माध्यम से उसको ये इस प्रकार से बहुत फायदा हुआ है। ओके, दिग्व्रत की चर्चा तो अपन पूर्ण कर चुके हैं। अब हमें अनर्थ दंड व्रत, इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करनी है।
वैसे कल जो आपका प्रश्न था कोमल जी कि आपातकालीन स्थिति में वो क्या करेगा, इस संबंध में मैंने पिताजी से भी पूछा। उन्होंने भी कहा ग्रंथ में ऐसा ठोस आधार कुछ मिलता नहीं है कि आपातकालीन स्थिति में वो क्या करे। उन्होंने भी कहा कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब पिताजी कह रहे थे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो अपना पुरुषार्थ टटोलेगा। अगर उसे लगता है कि अपना पुरुषार्थ नहीं बन पा रहा है, अपनी आयु और बहुत ज़्यादा है, इन सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके फिर वो निर्णय लेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये भी उनका पर्सनल व्यू था। मैंने कल अपना पर्सनल व्यू क्या दिया कि देखिए फिर वो व्रत लिया है तो फिर उसको पालेगा ही पालेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन था। अब वो उनका ओपिनियन है। ग्रंथ में ऐसी ठोस बात कुछ मिलती नहीं है। ठीक है, हेलो कोमल जी, समझ में आ रहा है? आपका प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। हाँ जी भैया जी, बरोबर है। ऐसा ही मैंने भी सोचा था कि खुद का पुरुषार्थ ही देखेगा ना, खुद का ही जो जिसका जैसा भाव होगा वो वैसा करेगा। बराबर बराबर, जिसका जैसा भाव हो तो वैसा विचार करेगा। और देखिए अगर इन केस उसके समाधि का काल बहुत, मतलब मरण का काल बहुत पास आ गया है और ऐसी स्थिति में आपातकालीन स्थिति, कोई नैसर्गिक आपत्ति आदि आ जाए, तब तो फिर वो विचार करेगा यार देखो वैसे भी मरना है तो फालतू में क्यों व्रत छोड़ना, इसलिए फिर वो सल्लेखना की तैयारी चालू कर देगा। और ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू विचारणीय है। अगर ये सब देखेगा ना, अपना अपना घर भी देखेगा, बीवी बच्चे होंगे वो भी देखेगा, वो सब वही कह रहा हूँ, सब विचार करके ही वो निर्णय लेगा। और मैं वो सल्लेखना की बात कैसे कर रहा हूँ, उसको सामने दिख रहा है कि अपनी इंद्रिया अब हो गई है 100 में से अब 80-85 साल जी चुके हैं। अब इस काल में अब ऐसी कोई स्थिति आ पड़े, इंद्रिया भी सब शिथिल हो गई हैं, अब जाने के चांसेस बहुत है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो सल्लेखना की तैयारी चालू कर देगा। फिर वो व्यर्थ ही में क्षेत्रांतर नहीं करेगा। ये सल्लेखना समाधि मरण की जो चर्चा है ना, विशेष रूप से अपन 122वें श्लोक में करेंगे कि समाधि मरण कब धारण किया जाता है। तो उसमें उन्होंने कई सारे पैमाने दिए, पैरामीटर्स दिए हैं कि दुर्भिक्ष का काल हो, अकाल पड़ गया हो, या फिर उपसर्ग हुआ हो, ऐसी आदि आदि अनेक स्थितियां दी है। अभी चर्चा नहीं करेंगे। 122वां श्लोक 7वें अधिकार का जब प्रारंभ होगा वहां चर्चा करेंगे। चलिए अब हमें अनर्थ दंड व्रत की चर्चा प्रारंभ करनी है। किसी को दिग्व्रत संबंधी कोई प्रश्न? अगर किसी को नहीं है तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछूं क्या? जी भैया। ओके, इसकी चर्चा वैसे कर चुके हैं बट फिर भी अभी पूछना चाहूंगा। किसी ने भारत का परिमाण कर लिया है। अब जिस क्षेत्र का उसने परिमाण किया है उसके बाहर से अगर कोई फल, कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई खाद्य पदार्थ ऐसे आ जाए तो उनको ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। एक उत्तर है नहीं करेगा। उसने कैसे परिमाण किया है वो होता है ना कि उन्होंने जाने के लिए किया है कि वो बाहर की वस्तु भी नहीं लेगा, वैसा उसने क्या? नहीं, देखिए एक बात तो पक्की है कि भारत संबंधी उसने दिग्व्रत ले लिया ना, तो भारत के बाहर उसकी चिट्ठी चपाटी सब बंद हो जाएगा। ना बाहर वालों के साथ संपर्क होगा, ना बाहर वाले इसके साथ संपर्क करना चाहें तो ये भी संपर्क नहीं साधेगा। ये इस तरह का वो निर्णय ले लेता है। अब लेने देने की जो बातें हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। पुरुषार्थ तो यही है कि वो वैसी चीज़ें ना खरीदे, परंतु अगर उसको लगता है कि अपना पुरुषार्थ नहीं बन रहा है तो वो उसको खरीद सकता है। कैसे? पॉइंट ये है कि अच्छा मुझे बताइए, वो सेब जो लाए हैं, ड्राई फ्रूट जो लाए हैं, क्या ये उसके निमित्त से आए हैं, उसके पर्सनल के निमित्त से आए हैं? वो तो इन जनरल सभी के लिए आए हैं, इसके निमित्त से नहीं आए ना, तो ये लॉजिक दिया जाता है तब हाँ ठीक है तुम इसको खरीद सकते हो। अब जैसे
सेंधा नमक है। अब सेंधा नमक कहाँ भारत में शायद ही मिले, बहुत मतलब होगा कहीं राजस्थान में कहीं मिलता होगा, परंतु मैक्सिमम सेंधा नमक कहाँ से आता है? पाकिस्तान लाहौर से बोलते हैं। वही पूरा जो अरब कंट्रीज है, अरब में भी पाकिस्तान, मेजरली पाकिस्तान से आता है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से आता है। तो अब मुझे बताइए सेंधा नमक प्रयोग में देखो, ये बाजार का नमक तो लेगा नहीं, जो समुद्री मीट है, समुद्री नमक है, उसको तो प्रयोग में लाएगा नहीं, सेंधा नमक ही प्रयोग में लाएगा। अब सेंधा नमक उसको खरीदना है तो कहाँ, और ये सब इम्पोर्टेड ही है, तो ऐसे में फिर वो विचार करेगा, देखो खाना है नहीं खाना है, उसके पर्पज से नहीं आया ना तो ले सकता है, इतनी बस बात है। ओके, इसमें कोई प्रश्न? नहीं है। चलिए अब हम अनर्थदंड व्रत की चर्चा करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक, अच्छा चलिए उसकी चर्चा बाद में करनी है क्या? एक मिनट, हाँ चलिए, अनर्थदंड शब्द का पहले संधि विच्छेद कीजिए। श्लोक तो पढ़ेंगे ही अपन, पहले संधि विच्छेद करते हैं शब्द की। अन अर्थ दंड, अन मतलब नहीं, दंड अर्थ मतलब प्रयोजन, दंड माने पाप। तो अन अर्थ बिना, अन मतलब बिना, बिना प्रयोजन का पाप, उसे अनर्थ दंड कहते हैं। वैसे एक क्वेश्चन है, अर्थ के कितने अर्थ होते हैं? अर्थ के कितने अर्थ होते हैं? अर्थ का एक अर्थ अर्थ होता है, ये कितने जन को समझा? अर्थ का एक अर्थ अर्थ होता है, मीनिंग, मीनिंग बराबर। और बोलिए प्रयोजन, प्रयोजन अभी जो बताया, दो हो गए, तीन, तीसरा करेक्ट, पदार्थ भी लिया जाता है। इंग्लिश का अर्थ में ले तो अर्थ पृथ्वी को ले सकते हैं। नहीं वो अर्थ है, अर्थ नहीं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। मनी, क्या क्या? मनी, मनी करेक्ट, बहुत अच्छा। और बोलिए द्रव्य को भी अर्थ कहा जाता है, याद है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। द्रव्य नहीं याद आपको? अरे प्रवेशिका में चर्चा हुई है अपनी। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य अर्थ का एक मतलब होता है द्रव्य, ठीक है, एक अर्थ होता है तत्व, ये सब अर्थ के अर्थ है। अब उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन ग्रामर की क्लास नहीं ले रहे, अपन फिलहाल चरणानियों की कक्षा है। एक मिनट आ जा रहा है, एक मिनट। ओके, तो बिना यहाँ पर अर्थ मतलब क्या है? प्रयोजन। तो बिना प्रयोजन का पाप, सो अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड कहते हैं। तो अनर्थ दंड त्याग व्रत, देखिए इसमें भी एक डिबेट चलता है, कोई कहता है कि अनर्थ दंड व्रत कहना, कोई कहता है अनर्थ दंड त्याग व्रत कहना। प्रश्न है मेरा, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही? करेक्ट,
दोनों भी सही माने गए हैं। कैसे साहब? अरे सुनो, व्रत का अर्थ मतलब क्या होता है? व्रत का अर्थ एक प्रकार से निवृत्ति भी होता है, एक प्रकार से प्रवृत्ति भी होता है। तो अगर हम अनर्थ दंड व्रत इतना कहते हैं तो बिना प्रयोजन के पाप से निवृत्ति, वहां पर व्रत का अर्थ आपको निवृत्ति लेना होगा, ठीक है। और अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं, तो अनर्थ दंड मतलब बिना प्रयोजन के पाप का त्याग, उसमें प्रवृत्ति। समझ रहे हैं क्या, या फिर से बताऊं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोनों भी अर्थ समझना, ये शायद आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो जो ग्रुप पे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें शायद ये क्वेश्चन है कि कोई अनर्थ दंड व्रत कहता है, कोई अनर्थ दंड त्याग व्रत कहता है, सही कौन सा है? दोनों भी सही है, अपेक्षा भेद है। अगर अनर्थ दंड व्रत कहते हैं तो वहां पर व्रत मतलब निवृत्ति, तो अनर्थ दंड से निवृत्ति। और अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं तो समझना अनर्थ दंड का जो त्याग है उस त्याग में प्रवृत्ति, ऐसे अर्थ समझ लेना चाहिए। आइए अब हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। अभ्यंतरम दिग्वधे क्या है? अभ्यंतरम दिग्वधेरपार्थिकेभ्य सपापयोगेभ्य विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रतधराग्रण्य। विदु कहा है व्रतधराग्रण्य, व्रत को धारण करने में जो अग्रणी है। अग्रणी ऐसे कौन होते हैं? इन्होंने अर्थ भगवान किया है, परंतु भगवान के तो कोई व्रत होते हैं नहीं। प्रश्न है मेरा, भगवान के व्रत होते हैं क्या? आज मेरी एक रस्सी का व्रत है, ऐसा व्रत होता है कभी? भगवान के कोई व्रत नहीं हुआ करते। तो व्रत किनके होते हैं? मुनियों के, श्रावकों के, जो साधक अवस्था में व्रत उनके हुआ करते हैं। तो व्रतों में उत्कृष्ट कौन? महाव्रती, मुनिराज, आचार्य कहिए, साधु कहिए, मतलब मुनि संप्रदाय पूरा कह सकते हैं, या एकदम सबसे उत्कृष्ट कहना है तो गणधर देव कह लीजिए, आचरण में सबसे उत्कृष्ट, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने अनर्थ दंड व्रत कहा है। किसे अनर्थ दंड व्रत कहा है? जो दिशाओं की मर्यादा, अभ्यंतर मतलब क्या? अंदर। किसके अंदर? दिग्वधेर, जो तुमने दिशा का परिमाण किया है उस दिशा के अंदर ही, उस बाउंड्री के अंदर ही। देखो, बाहर जाने का तो सवाल नहीं, तो उस संबंधी पाप की बात चलेगी नहीं। जो कुछ भी होना है उस बाउंड्री के अंदर ही होगा। तो उस बाउंड्री के अंदर अंदर मन, वचन, काय या 3 योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति, उससे विरमण मतलब विरक्त होना, उससे निवृत्ति, उसे अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं बात करता हूं। देखिए, एक तो उसने बाउंड्री निश्चित कर दी है, अब बाउंड्री के बाहर तो जाएगा नहीं, वो दिग्व्रत जो लिया है, उस सीमा जो निश्चित कर दी है उसके बाहर तो जाएगा नहीं तो उस संबंधी पापों का उसको आश्रय होगा, ऐसा भी कुछ नहीं, उसको होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमने जितनी सीमा बांधी है उसमें तो चाहे वो कर सकते हैं ना, एक ये नहीं चलेगा। वृथा मतलब बिना प्रयोजन का कुछ भी करोगे वो नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आया है व्यर्थ की प्रवृत्ति। व्यर्थ की प्रवृत्ति, वृथा चेष्टा, उस बाउंड्री के अंदर भी नहीं करना। जितना बच सको उस दिशा के अंदर भी अपने मन, वचन और काय, इनकी प्रवृत्ति को रोकना। एक बार अर्थ भावार्थ पढ़ लेते हैं। मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करना जिससे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं सधता। देखिए, प्रयोजन ही नहीं सधता मतलब बिना प्रयोजन का, तथा व्यर्थ ही पाप का बंद करके दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थ दंड है। वे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य हैं
जिन्हें करने से अपने विषय भोग भी नहीं सधते, कुछ लाभ भी नहीं होता, यश भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता, किंतु निरंतर पाप का ही बंध होता है, जिसका फल खोटा दुर्गतियों में भोगना पड़े। ऐसे सभी अनर्थ दंड त्यागने ही योग्य है। एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूं मैं अनर्थ दंड का। देखिए यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, ऐसा पाप करने से तुम्हारा विषय भोग भी नहीं हो रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, विषय भोग नहीं सधता, कुछ लाभ नहीं होता, यश भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता, बस पाप ही पाप बंधता है। चार बातें कही फिर से, विषय भोग नहीं सधते, कुछ लाभ भी नहीं होता, यश भी नहीं होता और धर्म भी नहीं होता। एक प्रकार से आप देखिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आ गई क्या बात। हाँ, धर्म भी नहीं सधता, यश अर्थ के अंतर्गत अर्थ नहीं लेंगे, लाभ को अर्थ में ले सकते हैं, काम को विषय भोग में ले सकते हैं और मोक्ष को आप यश में ले सकते हैं। कहने की बात है बस। तो कुछ किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है, बस उससे पाप बंद ही होता है। जैसे हम चल रहे थे, बाजू में छोटा सा गार्डन है, जाते जाते हमने बस एक पत्ता तोड़ दिया। होता है कि नहीं, लोगों को आदत होती है, पत्ता तोड़ देते हैं, फूल तोड़ देते हैं, टहनी तोड़ देते हैं। अब ये करना, ये अनर्थ दंड है या नहीं है? 100% है। कैसे? इसमें देख लो, इससे कुछ धर्म हुआ क्या? टहनी तोड़ना ये काहे का धर्म? ये धर्म नहीं हुआ। अच्छा, इससे कुछ यश मिला क्या? क्या यश मिलना? इसमें कुछ सक्सेस की भी बात नहीं थी। इससे विषय भोग कुछ हुआ क्या? अरे तुमने पत्ता तोड़ा है, पत्ता तोड़ने से काहे का विषय भोग? और कुछ लाभ हुआ क्या? लाभ भी कुछ नहीं हुआ। वो पत्ता वैसे भी टूट गया, पत्ते का तुम कुछ कर नहीं सकते थे, गया वो पत्ता भी वेस्ट गया। ये कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत कहिए, अनर्थ दंड त्याग व्रत कहिए। अब मैं इंटरचेंजेबली यूज किया करूंगा। और उदाहरण देता हूँ। पहले तो मैं कुछ भूमिका जमा रहा हूँ उदाहरणों के माध्यम से। सामान्यतया लोक में अनर्थ दंड किस प्रकार पाया जाता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, भोजन झूठा डालना, ये भी अनर्थ दंड है। एक कैसे? भोजन को झूठा डालना, अरे मैं तो कह रहा हूँ पानी, ग्लास में पानी वैसे का वैसा बनाए रखना। कई लोगों को आदत होती है, मैं पूरा पीता हूँ। अच्छा, हमारी माताजी मेरे पास उंगली करके कह रही है तुम्हारी ग्लास वैसी ही होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, वो पानी फेंका जाता है क्या? नहीं, आधे घंटे 1 घंटे में वो पानी फिर से पी लेता हूँ और मैं झूठा नहीं करता हूँ ग्लास, तो वो कुछ अनर्थ दंड में नहीं जाएगा, ये बात समझ लो। ठीक है। देखो, उंगली उठाने के लिए तो कैसे भी उठाओगे तुम। ग्लास में पानी ऐसे ही छोड़ देना, ग्लास पूरी भर के दे दी, वैसे ही झूठी करके छोड़ दी, और वो पानी कहाँ जाएगा? नाले में जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। या फिर बाहर फेंका जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। भोजन झूठा डालना, ये भी अनर्थ दंड में आएगा। भोजन झूठा डालना अनर्थ दंड में कैसे, जरा बताना। एनीवन? ना यही चारों लगाने हैं ना, विषय भोग भी नहीं होगा, नहीं सकता, लाभ भी नहीं होता। वैसे लगाइए आप ये 4 पॉइंट लगा करके बताना चाहे वैसे बताइए, या आपको कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसे। पाप भी लगता ही है ना, वेस्ट हो गया तो। बराबर। पाप कैसे लगा? कैसे हिंसा हुई? करेक्ट, जीव उत्पत्ति हो जाएगी। 1 पॉइंट। और कैसे पाप लगेगा? उतने भोजन से किसी का पेट भर सकता था, तो हम अगर थाली में ही नहीं लेते तो उतनी बचत हो जाती। बराबर। तो एक प्रकार से हमने उसके थाली का निवाला छीना है, ये कौन सा पाप होगा? करेक्ट, ये चोरी में भी जाएगा।
बहुत सावधानी से विचार करने वाली बात है। और मैं आपको सिद्ध भी करके दिखा सकता हूँ। चोरी के अंतर्गत कैसे जाएगा? भैक्ष शुद्धि। चोरी की भावनाएं बताइए जरा, मतलब अचौर्यानुव्रत की भावनाएं बताइए। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा पंच। अब भैक्ष शुद्धि के नाम पे ध्यान रखना, सिर्फ भोजन ही शुद्ध बनना चाहिए ये नहीं, तुमने जो शुद्ध भोजन बनाया है वो बराबर से उसका विनियोग हुआ क्या, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर तुमने चाहे वैसे उसको खराब कर दिया तो ये तो पाप में ही जाएगा ना तुम। और अनाज खराब होना या बनाया हुआ भोजन खराब होना ये चोरी में जाएगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं उतने अनाज से किसी का पेट भर सकता था, तुमने पूरा क्यों खत्म नहीं किया, गया चोरी में पाप लगेगा। दूसरा खा सकता था ना, उसके थाली का निवाला हमने एक प्रकार से छीन लिया, और एक प्रकार से ये परिग्रह में भी जाएगा। क्यों? अति आसक्ति पूर्वक। परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह, आसक्ति, अभिलाषा। मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं ज्यादा खाऊंगा, इसके पीछे हमने ज्यादा खाना लिया और वो फेंक दिया, तो ये अतिचार में जाएगा। पहली बात तो ये है कि होटल वगैरह का बाहर का खाना तो अच्छा है ही नहीं, योग्य है ही नहीं। उसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ, लोग तो लेते हैं, भरपूर ले लेते हैं और बाद में सब फेंका जाता है। होटलों में कभी जा कर के देखना, ऐसे किलो में खाना बनता, मतलब डस्टबिन में डाला जाता है। सबसे ज़्यादा खराब या कूड़ा कहीं निकलता है तो होटल में निकलता है। इतना निकलता है उससे 50 लोग आराम से भोजन कर लेंगे, आराम से। कोई रोटी फेंक देता है, कोई चावल फेंक देता है, कोई दाल, कोई सब्जी। तो इतना सब कुछ फेंका जा रहा है, ये पाप नहीं है तो क्या है, अनर्थ दंड नहीं है तो क्या है। मैं भी अभी जहाँ ऑफिस में जाता हूँ वहाँ कैंटीन में जाता हूँ। अब डेफिनेटली अपना टिफ़िन लेकर के जाता हूँ, बट वहाँ बैठ करके खाता हूँ, ठीक है। तो जो अब वहाँ कैंटीन में ऑफिस के द्वारा भी खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो लोग तो ऐसे करते हैं। मैंने तो मेरे एक दोस्त ही देखा है, कोई सब्जी पसंद नहीं आई, वैसी की वैसी, टेस्ट भी नहीं करते हैं, वैसी की वैसी ट्रैश में चली जाती है, खराब हो जाती है। और ये तो एक व्यक्ति कर रहा है, मेरे सामने है। ऐसे वहां पर खाना खाने वाले कितने होंगे? 100 लोग तो कम से कम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? अवश्य खाएंगे। अब आप परिमाण लगाना, उसके थाली में कम से कम 25 ग्राम सब्जी होगी आराम से। उसको मेजर करेंगे तो 25 ग्राम सब्जी आराम से होगी। इंटू 100 करना, 2500, 2.5 किलो सब्जी खराब हुई है। 2.5 किलो सब्जी बराबर क्या? 25 इंटू 100, हाँ बराबर 2500। ऐसे 2500 ग्राम माने 2.5 किलो का सब्जी खराब हुई है। कोई चावल ऐसे फेंक देता है, कोई तो देखे हैं मैंने, वहाँ पर तो कुछ मिठाई वगैरह भी देते हैं। अब आप स्वयं जान सकते हैं कि जो सब्सिडाइज्ड फूड दिया जाता है वो कोई इतना भी हाई क्वालिटी नहीं है, तो वो एक नॉर्मल क्वालिटी का होता है। तो उसमें मिठाई वगैरह भी कैसे होती है? एकदम पतली, दूध वाली भी होती है ना, एकदम पानी जैसी होता है। वो दूध कुछ होता ही नहीं है उसमें। 100 ml दूध तो 500 ml पानी होता है, इतना पतला होता है वो। फिर उसको शक्कर वगैरह डाल करके, कुछ चावल वगैरह डाल करके उसको कुछ मिठाई सर्व की जाती है। लोग तो वो भी फेंक देते हैं, और बस नहीं पसंद आया डाल दो। बहुत विडम्बना है। मैं आज की अभी एक 3-4 घंटे पहले की बात है, जब मैं अपना शाम का भोजन करने गया था, तो बाकी के मेरे दोस्त भी स्नैक्स के लिए आते हैं। अपन शाम के भोजन के लिए जाते हैं, तो स्नैक्स के लिए आए थे। उन्होंने स्नैक्स मंगाया, वो क्या था, साबूदाने के वड़े और कुछ कोशिम्बीर थी, सलाद था, वहाँ पर दही था, दही में कुछ ककड़ी वगैरह मिक्स करके दिया था उन्होंने। एक दोस्त ने लिया और बस थोड़ा सा लगा करके खाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक आध चम्मच साथ में थोड़ा ज़्यादा खा लिया, बस ऐसे
क्या कहते हैं वो, स्पैरो जितना खाती है ना एक तो, हाँ हमारे मराठी में तो कहते हैं चिमणी सारखं टोचे मारून मारून खातोय। तो एकदम इतना लगा लगा करके खा रहा था, गया, मतलब जितना प्लेट में आया था उसके पूरा का पूरा वैसे ही फेंक दिया। बहुत विचारणीय बातें हैं ये। भोजन के बारे में तो हमें बहुत 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 सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अगर हमारे दिन के भोजन में से, दिन भर में जो भी भोजन बनता है उसमें से कुछ भी वेस्ट जाता है तो ये सच में अनर्थ दंड में जाता है। हाँ, एक आध बार की बात अलग है, हमें ख्याल, और विशेषकर कब मेहमान जब आते हैं तब थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। हमें अंदाज़ा नहीं रहता है कि बाबा सामने वाला मेहमान कितना खाएगा, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं, तो हम यही अनुमान लगा करके जाते हैं कि सामने वाला थोड़ा ज़्यादा खाएगा तो उस हिसाब से अपन थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। कभी कभी मेहमान खाता ही नहीं है उतना, अब इतना क्या किया जाए, प्रायः लोग फेंकते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक अच्छी सिस्टम है कि हमारे यहाँ जब भी हमारी बुआ जी आती है तो खाने के लिए अगर कुछ बच जाता है, अब वे चरणानी उतना नहीं पालते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ बच जाता है तो हम उनके साथ दे देते हैं, वो अगले दिन वगैरह कुछ खा लेते हैं वैसा, तो उस हिसाब से तो वेस्ट नहीं जाता। परंतु इतनी बात पक्की है उसमें जीवोत्पत्ति तो होना चालू हो जाती है, ये बात तो पक्की है। परंतु कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, वेस्ट तो नहीं जाता है। माना कि इसमें जीवोत्पत्ति हो रही है, सब हो रहा है, ये पाप लगता है, परंतु वेस्ट नहीं जा रहा है। मैं इस हिसाब से थोड़ी सी बात पुटअप कर रहा हूँ, वेस्ट तो किसी हालत में नहीं। अच्छा, कभी कभी हो जाता है कि हमारे यहाँ एक आध रोटी ज़्यादा हो जाती है, शाम को किसी को कम भूख लग जाती है, होता है ना ऐसे, दिन में अच्छे से भोजन कर लिया, शाम को भूख ही नहीं लगी तो एक आध रोटी बच गई तो क्या करना। अब रोटी पूड़ी पराठा वो 12 घंटे के लिए चल जाती है, तो शाम को खा लेते हैं। कभी किसी को भूख नहीं लगी तो एक रोटी क्या करना, हम गाय भैंस को, जो मूक पशु है उसको खिला देते हैं। इस प्रकार से हम उसका विनियोग कर देते हैं। हमने इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, कम से कम आपको कहूँ एक 3-4 साल में ये बहुत कंट्रोल में आया है हमारे घर में। हमारा कचरे के डिब्बे में तो कुछ ही नहीं जाता है, कुछ मतलब कुछ ही नहीं जाता है। मतलब 3-4 साल में शायद ही 1-2 बार गया होगा कचरे में, शायद ही गया होगा, मतलब जाता ही नहीं है, हमारा वेस्ट नहीं जाता है। मतलब इतना कंट्रोल हमने किया है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव। नहीं तो पहले कभी कभी कचरे में बहुत जाता था हमारा, यार ये दाल खराब हो गई अब इसको वैसे ही फेंक दो, यार ये रोटी कोई खा नहीं रहा है इसको वैसे ही फेंक दो, ये पहले होता था पर अब वो कंट्रोल में आ गया है। तो ऐसे हमें भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा, ये प्रकरण क्या चल रहा है जी, हमारा अनर्थ दंड के ऊपर प्रकरण चल रहा है, परंतु उसमें एक मुख्य बिंदु था भोजन संबंधी। मैंने सोचा इसके ऊपर इलैबोरेट किया जाना चाहिए, इसलिए मैं इतनी चर्चा कर रहा था। और बताता हूँ मैं, आज तो वैसे एक जनरल डिस्कशन ही चल रहा है, मैं कुछ टेक्निकल मतलब अनर्थ दंड के भेद प्रभेदों में अभी तक प्रवेश नहीं कर चुका हूँ, ऊपरी में तैर रहा हूँ। अनर्थ दंड, मतलब से ज्यादा कपड़े रखना, मतलब से ज्यादा कपड़े रखना ये भी अनर्थ दंड में आता है। कैसे? 5-5 जोड़ी ड्रेस रखे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 जोड़ियां साड़ियां हैं। अब प्रयोजन नहीं होता है रखना। और अच्छा, आजकल तो हो क्या गया है, मैं थोड़ा सा स्त्रियों की अपेक्षा बात करता हूँ। स्त्रियां क्या है, साड़ियाँ तो बहुत कम पहनती है, बहुत कम महिलाएं होती है जो साड़ी पहनती है रोज के रोज। अब तो सब ड्रेस वगैरह, ड्रेस तो छोड़ो, अब तो सब शर्ट पैंट पे ही उतर आए हैं। फिर भी लोगों को होता है नहीं साड़ी इकट्ठा करना है, ये साड़ी ले लो, ये साड़ी ले लो। अरे जब तुम पहन ही नहीं रहे हो तो लेना क्यों, मतलब ही नहीं बनता है। जो हमारे काम में आए वस्तु वो लेनी चाहिए, बिना मतलब का कोई दे रहा है इसके लिए लेना, ये गलत, उसके ऊपर बोझ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अपना परिग्रह बढ़ता है। और घर में कुछ बहुत जगह ऐसी भी बात नहीं है, पहले ठूस के बरते हैं सब, ये अनर्थ दंड में जाता है। जरूरत नहीं है ना तो नहीं लेना चाहिए। मेरा एक कजिन भाई है, वो ऐसा धर्म से इतना जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु उसकी पॉलिसी बहुत विचारणीय है। देखिए, ये अनर्थ दंड
कुछ बहुत ही शास्त्रीय होगा या कोई धर्म करता होगा उसी को अनर्थ दंड का त्याग होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं। अब ये भोजन की बात मैंने की, जनरल कॉमन सेंस है। अब मैं जो कपड़ों की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है। वो भाई की बात बहुत अच्छी थी। वो तो कहता है, और उसकी माँ देखो, माता के विचार देखो और उसके विचार देखो। वो कहता है, उसकी माँ कहती है यार रख लेना ये शर्ट खरीद ले, ये पैंट खरीद ले, तू क्यों नहीं खरीदता है? उसका कहना है मैं शरीर पे तो एक ही कपड़ा पहनूंगा, दिन में 10 दफ़े तो कपड़े बदलने से रहा मैं, और मेरे पास अभी जितने कपड़े मैं पहनता हूँ मुझे उतने पर्याप्त लगते हैं, तो उसके बाद मुझे और कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये कपड़ा नहीं रखूँगा। देखो वो धर्म नहीं ज़्यादा पढ़ा है, धर्म ज़्यादा पढ़ा नहीं है, परंतु उसके विचार विचारणीय है। और गांधी जी तो इसमें सब एग्जाम्पल गांधी जी के आ ही जाएंगे। गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने जितने भी अपने कपड़े थे सब दे दिए। एक धोती पे अब घूम रहे थे, पूरा भारत भ्रमण उन्होंने एक धोती पे किया था। एक बार वे येरोडा सेंट्रल जेल में थे तो काका कालेलकर उनके लिए कुछ नीम की टहनियाँ लेकर के आए। किसके लिए? दातून करने के लिए। पहले नीम के माध्यम से दातून किया जाता था, मंजन किया जाता था, तो बहुत सारी टहनियाँ लेकर के आए। गांधी जी ने कहा इतनी क्यों? काका कालेलकर ने कहा अरे यहाँ पर तो ये पूरा इतने हजारों नीम के पेड़ पड़े हैं, इसमें अपन को क्या कमी है? गांधी जी ने इतनी सारी टहनियों में से बस एक छोटी सी ट्विग, मतलब एक छोटी सी टहनी, डंडी निकाल ली और कहा ये मुझे डंडी 15 दिन चलेगी। और काका कालेलकर टहनी की टहनियाँ लेकर के आए थे। गांधी जी का यही बाद में कहना रहा कि ये कोई मेरे अकेले की पैतृक संपत्ति नहीं है, ये पूरे देशवासियों की संपत्ति है, पूरे देशवासियों का इसके ऊपर अधिकार है। अगर मैं ही अकेला इसको अपनी संपत्ति मान करके इसको भोग करूंगा तो बचे देशवासियों का क्या? किसी ने सहज ही में व्यंग्यात्मक शैली में एक बार गांधी जी को पूछा, क्यों साहब आपके नाम से तो गांधी टोपी चलती है और आप तो कभी टोपी पहनते हुए दिखाई नहीं देते, क्या राज क्या है इसके पीछे? उन्होंने कहा तुम जैसे पगड़ी छाप लोग एक सिर पे इतनी बड़ी पगड़ी बांधते हो, मतलब 10 सिर बैठ जाए इतनी बड़ी तुम पगड़ी बांधते हो, तो 9 जनों को नंगे सिर रहना पड़ता है। कहाँ थे? हाँ, तो गांधी जी कह रहे हैं तुम जैसे पगड़ी छाप लोग इतने 10 कपड़ों वाला एक फेटा बांधते हो तो बचे हुए 9 जनों को नंगे सिर रहना पड़ता है, इसलिए मैं टोपी नहीं पहनता हूँ। गांधी जी ने बहुत ऐसा उत्तर दिया था। और कई सारी घटनाएं आने वाली कक्षाओं में गांधी जी खूब सारे उदाहरण मैं ज़रूर दूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उदाहरण दूंगा। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कपड़ा भी उतना ही रखना जितना आवश्यक है, बिना मतलब का कपड़ा रखने में कुछ पॉइंट नहीं है। अरे भारत का आदमी कितने तो भी लोग देखो आधे से नंगे रहते हैं, ढंग से कपड़ा नहीं है उनके पास ओढ़ने के लिए। आप थोड़ा एक्सट्रीम गांव साइड में जाना, बहुत गरीबी है वहाँ पर, कपड़े नहीं है ढंग से पहनने के लिए उनके पास। अरे गांव में क्यों, अब शहर में भी थोड़ा सा स्लम एरिया जहाँ पर होगा ना, वहाँ पर जाकर के देखना उनकी क्या हालत होती है। नहीं होते उनके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए भी। जो रास्ते पे ऐसे गरीब लोग घूमते हैं, दर दर भीख मांगते घूमते हैं, उनके पास कहाँ ढंग का कपड़ा भी होता है? नहीं होता है उनके पास। तो हम इतना सारा, हम किसके पीछे? देखिए कपड़े का मूल प्रयोजन क्या है? हमारा शरीर ढकना, हमारे शील की रक्षा होना। तो शील की रक्षा तो जितने आवश्यक है 5-10 इतने में हो जाता है, उसके लिए 25-30 कपड़े रखना इसका कुछ मतलब नहीं है। हमारी माता जी को भी मैंने स्ट्रिक्टली कह रखा है, हमारे मतलब माता जी को कहा है मायके से जो कुछ भी आएगा अपन को 1 रुपए का कुछ भी उनसे कपड़ा नहीं लेना। और ये पिताजी को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे सख्त इसके खिलाफ है। अब माता जी कभी ज़्यादा बोल नहीं पाती है, तो मैंने तो उनको बोल रखा है अगर तुम्हें कोई मायके से कोई दे कि श्रेयांश के लिए ये शर्ट ले जाओ, तुम लोगे, परंतु मैं कहूँगा तुम लोगे और यहाँ घर पे ले आओगे, मैं उसको पहनूंगा तक नहीं। भला है कि तुम हाथों हाथ वहीं पे रिटर्न कर दो या वहीं पे रख के आ जाओ, यहाँ पर लाना बिल्कुल भी मत।
क्यों? मेरे पास, मैं अभी कह रहा हूँ, अभी तक कुछ इतने कपड़े हैं जो मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं। मैंने बोल रखा है कि मैं ये शर्ट नहीं, मतलब नहीं पहनूंगा, मेरे पास अभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। स्ट्रिक्टली बात कह दी है मैंने, क्योंकि प्रयोजन नहीं है अभी अपना, और ज़रूरत भी नहीं है। फैशन के पीछे अभी अपन इतना नहीं जा रहे, अपन को बेसिक अपने कपड़े पहनने का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, बस उतनी बात चल रही है। ठीक है, और बहुत सारी बातें करनी है। अनर्थ दंड का विषय मैं आपको कहता हूँ और 3-4 दिन आराम से चलेगा। क्यों? बहुत विस्तार से इसके स्वरूप की चर्चा करनी है। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।